इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स को आदत हो चुकी है कि वो क्रिकेट की फील्ड पर भी पॉलिटिक्स को घसीटें। पास्ट में कई बार ऐसा हो चुका है जब इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही राजनीतिक टेंशन्स को क्रिकेट की फील्ड पर घसीटा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2025 में, जब इंडियन वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स लीग में भारत ने पाकिस्तान के लेजेंड से खेलने से मना कर दिया था। उसको बॉयकॉट करने में कई खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें पठान ब्रदर्स जैसे कि इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, इन लोगों ने उस मैच को बॉयकॉट कर दिया था, जिस वजह से वो मैच कॉल्ड ऑफ हो गया था। लेकिन ये उस लीग तक तो ठीक था, क्योंकि उस लीग की इतनी कोई रेलेवेंस नहीं थी। इसके बाद इसमें एक और कड़ी जुड़ गई, जब एशिया कप 2025 में एशिया कप 2025 से पहले सहवाग ने ये क्लेम किया एक इंटरव्यू में कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने खुद ही इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रोमो शूट कर दिया हिंदी चैनल के लिए। उसके बाद उन्हें एक बैकलैश सहना पड़ा, क्योंकि जो लेजेंड आज तक देशभक्त बने हुए थे, फिर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रोमो शूट कैसे कर दिया। उसके बाद अब फिर से इसी कड़ी में एक और नई कड़ी जुड़ती हुई सुनील गावस्कर साहब ने काव्या मनन जी को क्रिटिसाइज किया है। दरअसल काव्या मनन, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर हैदराबाद की ओनर है, सिमिलरली उनकी एक और टीम है द 100 लीग में, जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की थी 2021 में। उसमें उनकी टीम है सनराइजर्स लीड्स। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा है 2.5 करोड़ रुपए और इन इंडियन नेशनल रुपीस। इसके बाद उन्हें काफी बैकलैश सहना पड़ा फैंस से भी, और सुनील गावस्कर साहब ने भी इस पर टिप्पणी कर दी कि जो पैसे अबरार को मिलेंगे इस लीग को खेलने के, उसमें से टैक्स कट कर जो उनकी गवर्नमेंट को जाएगा, जो उन लोगों के पास जाएगा जो हमें मारना चाहते हैं। ये एक गलत स्टेटमेंट है और उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। काव्या मनन ने बिल्कुल सही किया, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्ट में कहा कि क्रिकेट की फील्ड पर पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है, और जो उन्होंने किया वो बिजनेस पर्पज से किया। उन्होंने अपनी टीम का भला सोचा और उन्हें लगा कि शायद अबरार उनकी टीम के लिए अच्छा करे, जो कि उनका बिल्कुल एक राइट है। उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। शी मेंट बिजनेस। अगर हम दुनिया में आए हैं तो वी हैव कम फॉर आवरसेल्व्स। हम दुनिया में किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जो उन्होंने किया वो बिजनेस पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, जो कि बिल्कुल सही भी है। जरा कोई गावस्कर साहब से पूछे कि अगर इंडिया पाकिस्तान को आपस में नहीं खेलना चाहिए, या फिर काव्या मनन जी को अबरार अहमद को साइन नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में कमेंट्री करने क्यों जाते हैं? क्यों वो वर्ल्ड कप के मैचेस कवर करते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान से खेलती है या फिर वो एशिया कप में खेलती है, तो फिर वहाँ वो कमेंट्री करने क्यों जाते हैं? अगर नहीं जाना चाहिए, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक टेंशन है, तो क्यों एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को इनवाइट किया गया? क्यों आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखती है हर आईसीसी इवेंट में? उसमें से क्यों नहीं हटाया गया? अगर वहां नहीं हटाया गया तो यहाँ पर भी उन्हें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स हमेशा आपको यूनिटी सिखाती है, ना कि लोगों को रिलीजन के नाम पे बांटना या पॉलिटिकल हालातों के बेस पर बांटना। और आप खुद एक सक्सेसफुल कप्तान होकर, एक वेटरन क्रिकेटर होकर, आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो कॉमन पब्लिक को आप क्या मैसेज भेजेंगे? अगर आपको शिकायत है तो सबसे पहले बीसीसीआई पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में खेलना बंद करे। डिस्पाइट टेंशन, क्यों इंडिया पाकिस्तान साथ में खेलते हैं? सिर्फ रेवेन्यू के लिए? क्योंकि बीसीसीआई, आईसीसी, पीसीबी, इन तीनों क्रिकेटिंग बॉडीज को एक हेफ्टी अमाउंट मिलता है टिकट्स के सेल्स से, ब्रांड डील्स मिलती हैं, ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड इवन कमेंटेटर्स इंडिया पाकिस्तान के मैच के जो क्रूशियल मैचेस होते हैं
जो अच्छी टीम से मैचेस होते हैं, इनको पर मैच एक अच्छी कॉस्ट मिलती है। तो जब आप अपना बिजनेस सोच रहे हैं, आप इंडिया पाकिस्तान की कमेंट्री में, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में कमेंट्री करने जाते हैं, तो फिर आप एक फ्रेंचाइज ओनर से उसका राइट कैसे छीन सकते हैं कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन ना करें? बिल्कुल करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक टेंशन्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच, लेकिन आप उसे क्रिकेट के फील्ड पर ले आए, ये सही नहीं है। पाकिस्तान में कई फैंस हैं जो रोहित से, विराट से, सचिन से, गांगुली से प्यार करते हैं। इसमें उन सब का तो कोई कसूर नहीं है, या फिर करंट टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो क्यों क्रिकेट की फील्ड पर राजनीति को लेकर आना? और अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले बीसीसीआई इनिशिएटिव ले, वो एक रेजोल्यूशन निकाले इंडियन गवर्नमेंट से बात करके कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में तो बायलैटरल्स में खेलते नहीं है, वो ये भी रेजोल्यूशन निकाल दें कि हम आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं खेलेंगे। एक एसओपी तो बन ही चुकी है कि हम एक दूसरे के यहाँ नहीं आए जाएंगे, ना आएंगे ना जाएंगे, उसकी जगह हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो जहाँ ये एसओपी बन गई है, तो एक फाइनल नेल इन द कॉफिन भी गाड़ देना चाहिए, जब उन्हें ये डिक्लेयर ही कर देना चाहिए कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में भी साथ नहीं खेलेंगे, देन इट्स ऑल ओवर। लेकिन अगर आप खेलते हैं, अगर प्लेयर्स खेलते हैं, अगर बोर्ड्स चाहते हैं, बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान खेलें, तो फिर उनको लीग्स में भी खेलना चाहिए। टाइम टू टाइम लोगों के इमोशन से इन लोगों को नहीं खेलना चाहिए, और बार बार एक हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। एवरीबडी मीन्स बिजनेस, और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट काव्या मनन, जिन्होंने इस बैरियर को ब्रेक किया और एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। क्रिकेट की फील्ड में या फिर स्पोर्ट्स में हेट्रेड की कोई जगह नहीं है। स्पोर्ट्स आपको करीब लाने का काम करता है, प्यार मोहब्बत सिखाना, यूनिटी सिखाना। वो आपको पॉलिटिक्स के नाम पर या धर्म के नाम पर लोगों के बीच में नफरत करना नहीं सिखाता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, क्या गवास्कर साहब की टिप्पणी सही थी या गलत थी, या आप मुझसे अलग सोचते हैं? तो ये आपका राइट है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।